हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ आधारशिला मॉड्यूल की भाग 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने भाग 1 में से 55 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आइए देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर गणित की दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो प्रारंभिक स्तर पर गणित की जो दक्षताएं हैं वो है संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। नेक्स्ट है हमारा ELPS की फुल फॉर्म क्या है? E बराबर एक्सपीरियंस, L बराबर लैंग्वेज, P वर्से पिक्चर, S फॉर सिंबल। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या चरण है? तो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। नेक्स्ट है ELPS क्या है? यह एक गणित सीखने का क्रम है। फाउंडेशनल लर्निंग का मूल आधार क्या है? तो प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप से फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कहाँ होगा? तो भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तर पर किसका गठन किया गया है? राज्य स्तर पर SRG का गठन किया गया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका क्वेश्चन है SRG की फुल फॉर्म क्या है? तो SRG की फुल फॉर्म है स्टेट रिसोर्सेज ग्रुप। S फॉर स्टेट, R फॉर रिसोर्सेज और G फॉर ग्रुप। जिला स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो जिला स्तर पर ARP का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARP की फुल फॉर्म क्या है? ARP की फुल फॉर्म है एकेडमिक रिसोर्सेज पर्सन। A फॉर एकेडमिक, R फॉर रिसोर्सेज, P फॉर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल कितने भाग हैं? तो आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया है? तो आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण मुख्यतः 1, 2 और 3 यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? फाउंडेशनल लर्निंग शिविर के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 50 डेज। कितने दिन किए गए? 50 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह एक दूसरे के ही पूरक हैं? तो आंसर है इसका हाँ, यह एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि अगर हम एक मॉड्यूल को पढ़ते हैं तो हमें तीनों मॉड्यूल्स ही पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERAC का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो ERAC का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERAC की फुल फॉर्म क्या है? तो E बराबर एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन, C से कंसोलिडेशन। सीखने की प्रक्रिया का क्या चरण है? तो इसका चरण है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग या समेकन, निष्कर्ष। ये जो एक्सपीरियंस और ये इंग्लिश में है, ERAC को हम इंग्लिश में बोलेंगे, सीखने की प्रक्रिया को हिंदी में बोलेंगे। तो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। एक्सपीरियंस का अनुभव, रिफ्लेक्शन से चिंतन, एप्लीकेशन से अनुप्रयोग, कंसोलिडेशन से निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया किस पर केंद्रित है? तो वो है प्रक्रियाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने सिखाने का क्या क्रम है? तो अनुभव, भाषा, चित्र और फिर संकेत, जो कि हम ELPS में हमने यहाँ देखा था। यही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे हिंदी में रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है? तो लर्निंग आउटकम को हम अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताओं के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो लर्निंग आउटकम को टोटल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा केंद्रित यानी कि फोकल लर्निंग आउटकम,
सेकंड है हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और थर्ड है हमारा सब लर्निंग आउटकम्स। ये हमारे 3 लर्निंग आउटकम्स की श्रेणियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा शिक्षण से कौन से आउटकम सीधे तौर से जुड़े होते हैं? तो वो होते हैं हमारे उप आउटकम, यानी कि हम इसको सब लर्निंग आउटकम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर में सम्मिलित कक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो ये केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम होगा? तो राज्य के प्रेरक बनने में राज्य तक क्या क्रम है? पहले प्रेरक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक प्रेरक बन जाएंगे तो प्रेरक जनपद बनेगा, जनपद के बाद प्रेरक मंडल आएगा और अंत में प्रेरक प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की कार्य योजना को कितने सप्ताह में विभाजित किया गया है? तो वो हमारे टोटल 7 सप्ताह में विभाजित किया गया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय कौन सा है? तो सीखने की दृष्टि से बच्चे के जन्म से लेकर 8 साल तक का समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चों की सीखने की गति सबसे तेज होती है? तो वो होती है हमारी बाल्यकाल में, यानी कि बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं का सबसे अहम पहलू क्या है? तो वो है भावनात्मक जुड़ाव, यानी कि जो बच्चे हमारे पास सबसे पहले क्लासेस में आते हैं, हमें उनके साथ उनकी भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप बच्चों को अपने लर्निंग आउटकम्स तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आधार के लिए कौन से मुख्य विषय हैं? तो वो है भाषा और गणित। इन्हीं 2 पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा, गणित के जरिए किन मानसिक कौशल का विकास होता है? गणित के जरिए श्रेणीकरण, समूहीकरण, तुलना। श्रेणीकरण मतलब छोटा बड़ा कौन सी हमें वर्ग में डिवाइड करना है, समूह का ज्ञान होगा, बच्चे आपस में तुलना कर पाएंगे, क्रमबद्धता का ज्ञान होगा, समस्याओं का समाधान का ज्ञान होगा, आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो ये है हमारी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम बोलते हैं LSRW। फिर हमारा नेक्स्ट, गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो वो है हमारे टोटल 5, जो कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना एक कैसी क्रिया है? सीखना एक स्वाभाविक क्रिया, यानी कि बच्चे खुद से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, हम पूरी उम्र भर सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सबसे सही प्रक्रिया क्या है? सीखने की सबसे सही प्रक्रिया मानसिक सक्रियता बनाए रखना, यानी कि हमारा जो मेंटली डेवलपमेंट है वो हमारा एक्टिव हो, तब हम जाके अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिविधि किसे कहते हैं? सीखने के 4 चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गतिविधि के कितने चरण होते हैं? तो वो टोटल 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि के कितने प्रकार होते हैं? नाम लिखो। तो गतिविधि हमारी मुख्य 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक गतिविधि, दूसरी होती है लिखित गतिविधि, तीसरी होती है सामग्री आधारित गतिविधि और फोर्थ होती है ICT आधारित गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो क्रियान्वयन के आधार पर, यानी कि हम अपनी क्लासेस में गतिविधियों कितने प्रकार से हम गतिविधि करा सकते हैं, तो वो 3 प्रकार से करा सकते हैं। पहला एकल, यानी कि अलग अलग बच्चों से करा सकते हैं, छोटे छोटे समूह में करा सकते हैं, तीसरा करा सकते हैं बड़े समूह में, या पूरी क्लास के साथ इन गतिविधि करा सकते हैं। मौखिक गतिविधियां कैसे समूह में कराई जाती हैं? तो यह गतिविधियां बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिविधि के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? तो 2 पहलू हैं, रोचकता और दूसरा चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गतिविधि का समय कितना है? तो ये टाइम है हमारा 10 से 15 मिनट, यानी कि हम बच्चों को केवल मौखिक गतिविधि 10 से 15 मिनट तक करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित गतिविधियां कैसे समूह में कराई जा सकती हैं?
तो ये एकल समूह में या बड़े समूह में भी कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित गतिविधि के लिए कितना समय उचित रहेगा? तो ये समय रहेगा 20 से 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गतिविधि की प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वो होती है सामग्री आधारित गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री आधारित गतिविधि में बच्चे कितनी देर तक रुचि ले सकते हैं? तो वो है 30 से 40 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो वो है ICT आधारित गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए कितने पहलुओं पर कार्य करना होगा? तो 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। पहला है कक्षा प्रबंधन, दूसरा शिक्षण योजना, तीसरा है आकलन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो वो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिक्षण कार्य के पूर्व की व्यवस्था और शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योजना का क्या कार्य है? तो उद्देश्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को उसका सीखना कब सुनिश्चित होगा? कक्षा शिक्षण में योजनाबद्ध तरीके से काम जब हम लोग करेंगे तो बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा। हमारे शिक्षण का लक्ष्य क्या है? हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं? लर्निंग आउटकम के आधार पर मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य तय करके शिक्षण योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना में कितने बिंदु होते हैं? तो वो 6 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण योजना के किस भाग को उसकी आत्मा तथा हृदय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बॉक्स मैट्रिक्स क्या है? तो 4 प्रकार की गतिविधियों को प्रत्येक गतिविधि को 3 तरीकों से करवाया जाता है। इस प्रकार 12 बॉक्स मैट्रिक्स का निर्माण होता है। तो ये रहे हमारे आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 के 55 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर करें जिससे कि वो भी इन क्वेश्चंस को याद कर सकें। धन्यवाद।